Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK खुरल, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस लॉ को आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो भी आपकी आएगी उसमें हम क्या करेंगे, इस लॉ की वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले ये लॉ है क्या, हम वो स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास जो कप है, चाय का कप, जब हम टेबल के ऊपर रख देते हैं, चाय उसके अंदर पड़ी है, हमने अगर उसको नहीं पिया है तो कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे हम कि वो चाय जो है ठंडी हो गई है, वो काफ़ी इमीडिएटली ठंडी हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो अपनी सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है उसे गेन कर लेती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, उसके लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कॉपर का कैलोरीमीटर हम लेंगे और उस कैलोरीमीटर को हमने 2/3 पार्ट तक, उसकी मतलब 2/3 वॉल्यूम हमने लेनी है, वहाँ तक हमने उसमें वाटर को फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसे एक वुडन बॉक्स के अंदर रख देंगे उस कैलोरीमीटर को। फिर हमने क्या करना है, वुडन बॉक्स के अंदर रखने के बाद जो भी स्पेस बचेगा उस कैलोरीमीटर और वुडन बॉक्स के बीच में, उसमें हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को फिल कर देंगे ताकि हमारे पास जो हीट का लॉस है वो ना हो सके। हमने उस कैलोरीमीटर को नॉन कंडक्टिंग, फिर उसके बाद हमने उस कैलोरीमीटर को इंसुलेटिंग लिड की हेल्प से हमें उसको कवर अप कर देना है। बट उस इंसुलेटिंग लिड के ऊपर हमारे पास 2 होल्स होने चाहिए, जिसके एक होल के अंदर हम क्या करेंगे, थर्मामीटर को डालेंगे। उस थर्मामीटर का जो बल्ब है वो पूरी तरह से वाटर के अंदर इमर्स होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम क्या करेंगे, उस वाटर का टेम्परेचर नोट करेंगे, इसलिए हमारे पास जो उसका बल्ब है थर्मामीटर का, वो वाटर के अंदर पूरी तरह से इमर्स होना चाहिए। और उसके दूसरे होल के अंदर, उस लिड के दूसरे होल के अंदर हमने एक स्टरर डालना है ताकि हम क्या कर सकें, वाटर को कॉन्टिन्यूसली स्टर कर सके। हमने सबसे पहले, जब हम ये सब कुछ कर लेंगे, हमने सबसे पहले थर्मामीटर की रीडिंग को नोट करना है और वो जो रीडिंग आएगी हमारे पास आएगी टी नोट। ठीक है, उस थर्मामीटर की जो रीडिंग आएगी वो आएगी टी नोट, और ये जो रीडिंग होगी हमारी वो किसकी होगी, सराउंडिंग्स की वजह से होगी। देन हमने क्या करना है, कैलोरीमीटर को हमने उस बॉक्स में से, उस वुडन बॉक्स में से बाहर निकालना है। फिर हमने जो वाटर हमने कैलोरीमीटर के अंदर फिल किया है उसको क्या करना है, हीट करना है बर्नर की हेल्प से। और हमने तब तक हीट करना है जब तक कि हमें 40 डिग्री सी टेम्परेचर ना मिल जाए। ठीक है, 40 डिग्री सी टेम्परेचर हमें अटेन करना है, इससे अबव टेम्परेचर हमारा नहीं होना चाहिए। ये हमारी लिमिट है इस लॉ के लिए। ठीक है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसके लिए हमारे पास ये नीड है कि वो 40 डिग्री से अबव हमारा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो हीटिंग है उसे बंद कर देना है और जो कैलोरीमीटर है उसको बर्नर से हटा करके हमने दोबारा उस वुडन बॉक्स के अंदर डाल देना है। और वहाँ पे हमने क्या करना है, टेम्परेचर को नोट करना है। टेम्परेचर किसका नोट करेंगे, हम वाटर का नोट करेंगे, क्योंकि हमने कैलोरीमीटर के अंदर वाटर को फिल किया था और वाटर को ही हमने हीट किया है। तो हम क्या करेंगे, वाटर का टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे और हमने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। देन हमने क्या करना है, स्टरर की हेल्प से जो वो वाटर है कैलोरीमीटर के अंदर उसको कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहना है और टेम्परेचर को नोट करना है। जब हम टेम्परेचर नोट करेंगे वो हमारा टेम्परेचर आएगा टी। आफ्टर हीटिंग जो टेम्परेचर आएगा वो टी होगा। बिफोर हीटिंग हमारा टेम्परेचर था टी नोट, जो कि सराउंडिंग्स का भी था। तो आफ्टर हीटिंग हमारा टेम्परेचर आएगा टी। और हमने ऐसा तब तक करना है, और ऐसा हमने जो रीडिंग्स नोट करनी है वो हम एक फिक्स कर लेंगे इंटरवल, कि हम इतने टाइम के बाद हम इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। हमने सपोज कर लिया कि वो जो टाइम इंटरवल है वो हमने 1 मिनट ले लिया है। हर 1 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, स्टर करेंगे और रीडिंग को नोट करते रहेंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास वाटर और सराउंडिंग्स के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 5 डिग्री सी रह जाए। ठीक है, रीडिंग हमने तब तक नोट करनी है जब तक कि हमारे पास वाटर और सराउंडिंग्स के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 5 डिग्री से ही रह जाए। जब हमने ये सारी ऑब्जर्वेशंस की, हमने टेबल बनाया, तो हमें क्या मिला, एक ग्राफ मिला। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ आएगा, किस किस के बीच में होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हमारा क्या होगा, T - T0 डिग्री सी,
और सेकंड हमारा किसके बीच में होगा, टाइम, क्योंकि हमने एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया है और वो फिक्स्ड इंटरवल हमने क्या लिया था, 1 मिनट का फिक्स्ड इंटरवल लिया था। उस इंटरवल के बीच में हमने रीडिंग्स को नोट डाउन किया है। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से आएगा। मतलब सबसे पहले तो वो बिल्कुल ज़्यादा मतलब मैक्सिमम था, मैक्सिमम होने के बाद वो डिक्रीज होते 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 बिल्कुल डिक्रीज कर गया। ये हमारे पास एक कर्व मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमने क्या निकाल लिया, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेल्टा टी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेल्टा टी। ये है हमारे पास टाइमिंग के लिए, ये है हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, और ये है हमारा स्लोप, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है, स्लोप निकाला है। ये स्लोप आया है हमारा, और हमें ये ग्राफ मिलेगा जब हम अपनी रीडिंग्स को, हमने जो टेबल बनाया है उसके बीच में जो हमने भी ऑब्जर्वेशंस की है उसके बिहाफ पे हमें ये कर्व मिलेगा। ये जो कर्व हमें मिल रहा है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो टी माइनस टी नोट है ये है हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड द सराउंडिंग्स विद द वेरियस टाइमिंग्स, ठीक है। अलग अलग टाइमिंग के लिए हमें ये ग्राफ मिला है। और उसके बाद हमें क्या पता चल रहा है इस ग्राफ के थ्रू कि सबसे पहले जो हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर था, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर क्या होगा, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। दिस इज द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, जो हमें ये स्लोप मिला है, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर। इस सारे जो हमने कंक्लूजन निकाली है इस ग्राफ की हेल्प से, वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लॉस ऑफ हीट होगा किसी भी बॉडी का टू द सराउंडिंग्स, वो किस फॉर्म में होगा, हीट ऑफ रेडिएशंस की फॉर्म में होगा, ठीक है। हीट ऑफ रेडिएशंस की फॉर्म में हमें जो लॉस ऑफ हीट होगा वो हीट ऑफ रेडिएशंस की फॉर्म में होगा। उसके बाद जो हमारे पास न्यूटन्स था, उसने डिटेल स्टडी की इस रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बाय हॉट बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स, और उसने उस बिहाफ पे एक लॉ फॉर्मुलेट किया जिसको कि उसने नाम दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि हमारे पास जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हुआ है उस बॉडी का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी माइनस टी डिग्री, सॉरी टी माइनस टी नोट डिग्री सी के। और सेकेंडली हमारे पास क्या होगा कि उसका जो डिफरेंस आया है टेम्परेचर का वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, जो कि हमने लिया था 40 डिग्री। हमारी कंडीशन थी कि 40 डिग्री सी हमारा टेम्परेचर, इससे अबव नहीं होना चाहिए। कि जो हमारे पास रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा किसी भी बॉडी के द्वारा रेडिएशंस के थ्रू, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहले डिपेंड करेगा उस रेडिएटिंग मटेरियल का नेचर कैसा है। जो हमने रेडिएटिंग सब्सटेंस लिया है, रेडिएटिंग सरफेस ली है, उस रेडिएटिंग सरफेस का जो नेचर है वो कैसा है। सेकेंडली हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, ठीक है। अब हम कुछ कंसिडरेशंस लेंगे, असम्पशंस लेंगे, उसके बिहाफ पे हम एक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। सो यहाँ से अब हमने क्या निकाला है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है। वो हमने किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा सराउंडिंग्स और वाटर के बीच में, उसके हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया उसके। देन हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, इसको हमने लिया है स्मॉल के। यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू को क्या लिया है, एम एस टी। यहाँ पे एम है मास, एस है स्पेसिफिक हीट और टी है टेम्परेचर। यहाँ पे जो मास होगा वो होगा उस बॉडी का, स्पेसिफिक हीट होगी उस बॉडी की, और टेम्परेचर होगा टी। और हमारे पास जो टेम्परेचर है यहाँ पे हम जो लेके चल रहे हैं वो टी है हमारे पास ग्रेटर टी नोट से, ठीक है। ये हम लेके चल रहे हैं कि टी हमारा ग्रेटर है टी नोट से। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इस इक्वेशन में, तो हमें ये मिला। देन हमने क्या किया, यहाँ से देखो ये है हमारे पास एम एस, ये एम एस हम क्या करेंगे, इस के अपॉन में लेके जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, बाकी हमारे पास जो बचा हमने एज इट इज लिख दिया। देन हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये यहाँ पे कैपिटल टी है, ये भी हमारी कैपिटल टी वाले टर्म्स है टेम्परेचर वाली, तो टेम्परेचर वाली सारे टर्म्स क्या आ जाएंगी, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, टी माइनस टी नोट। एक सेकेंड, ये हमारे पास हमें मिल जाएंगी, और ये जो टाइमिंग वाले टर्म है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से ये जो हमारे पास पूरी की पूरी क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक अनदर कांस्टेंट के इक्वल है जिसको कि हमने नाम दे दिया के, और इसको हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया कि हमारे पास जो रेट, जो लॉस आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी टी के।
ये हमारे पास आया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स, प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट मोर देन 40 डिग्री सी। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हमारी 40 डिग्री सी की ही रहेगी, इससे अबव हमारा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमें इंटीग्रेट करके क्या मिलता है, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर स्टार आप ले सकते हैं, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसको। सो जब हम इक्वेशन नंबर स्टार को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ये हमारे पास डिवाइड में है तो ये हमारे पास आ जाएगी log ई में, log ई टी माइनस टी नोट। अगर आप मैथ्स में अगर आपने इंटीग्रेशन किया है तो वहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही बताऊंगी। यहाँ पे हमारे पास जब इंटीग्रेट करेंगे हम इस वैल्यू को तो हमें ये मिलेगा अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं dx/x की तो हमें वो मिलती है log x। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। ये है हमारे पास e, ये हमारे पास वैल्यू आएगी इंटीग्रेट करके, और ये वाला जो माइनस का साइन था वो मैंने आगे शिफ्ट कर दिया था, ये वाला माइनस का साइन मैंने आगे शिफ्ट कर दिया था, तो हमें ये यहाँ पे मैंने माइनस के टी लगाया, और सी हमारे पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो रिजेंबल करती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को, विच इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, जब हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये वाला ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब हमारे पास कंडीशन ये आ जाती है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट फिक्स हो जाती है, हम उस लिमिट को चेंज कर देते हैं, इंटरवल हमारा फिक्स हो जाता है टेम्परेचर का भी और टाइमिंग का भी, तब हमारे पास इंटीग्रेशन करके हमें क्या आंसर मिलेगा, तब हम वो देखते हैं। अब हमने इक्वेशन नंबर ये स्टार ही उठाई है, बस यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन यहाँ पे शिफ्ट किया है इस जो डेरिवेशन है उसको इजी करने के लिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर हमारे पास जो टाइमिंग है वो 0 से t पे चेंज हो रहा है, और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो t1 से t2 तक है, तब हमारे पास क्या चेंज आएगा। देखो, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, लिमिट्स में चेंज आएगा। इंटीग्रेशन सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, सेम वैसे ही इंटीग्रेशन होनी है, सिर्फ हमने क्या करना है, लिमिट को चेंज कर देना है। हमने यहाँ पे लिमिट लगाई, इंटीग्रेट किया, यहाँ पे log ही आएगा, ही इंटीग्रेशन लगेगी। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है हमारे पास यहाँ पे t2 और ओवर में है t1। हमने यहाँ पे क्या किया, ये टी यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये फिक्स है जो कि सराउंडिंग्स की है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, t2 माइनस टी नोट माइनस log ई, इसकी लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस के टी। देन हमने ये माइनस का साइन आगे शिफ्ट करके, ये डायरेक्ट स्टेप मैंने किया है, ये माइनस का साइन आगे शिफ्ट हो गया है। जब हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। log x माइनस log y इज इक्वल टू log x अपॉन y। ये आप याद रखना, ये डायरेक्ट स्टेप्स में यूज कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको ये मैथ्स में है, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, log e t1 माइनस टी नोट ओवर t2 माइनस टी नोट इज इक्वल टू के टी। यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने यहाँ आगे शिफ्ट कर दिया था, इस बात का ध्यान रखना। मीन्स ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव हो चुकी है, ये वाली पॉजिटिव हो चुकी है, तो पॉजिटिव वाले टर्म हमारे पास ऊपर आती है, नेगेटिव वाले टर्म हमारी नीचे आती है। यहाँ पे log e है, तो इसको जब हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तब हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आता है, एक वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई होती है, वो क्या होती है 2.3026 log 10, बाकी सारे टर्म एज इट इज रहेगी। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जब हमारे पास लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर किसी को डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपको थ्योरेटिकली किसी चीज़ में भी कोई भी प्रॉब्लम, आप मुझे दोबारा फिर से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।